हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सुबह का टाइम है, यहाँ पे टाइम हो रहा है 7 बजे का। तो ये जा रहे थे ड्यूटी, तो बाहर का मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा था, व्यू बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अपने गार्डन के मैं आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ। बहुत सुंदर फ्लावर्स खिले हुए थे यहाँ पे। और आजकल गुलाब का जो सीज़न है ना, बहुत अच्छे फूल खिल रहे थे उसमें। हमने की थी सर्दियों में इसकी कटिंग, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में फूल खिले हुए हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ना ऐसे फ्लावर्स को देखो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी सुबह जब उठती हूँ तो मैं बाहर ज़रूर आती हूँ। बाहर इस टाइम पे बहुत ठंडा सा मौसम हुआ रहता है। वैसे तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बट सुबह क्या है, ठंडा रहता है। और मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ और फूलों को देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मतलब सुबह सुबह फूलों को देखो तो अच्छा ही लगता है। और फिर उसके बाद हो जाता है हमारा काम शुरू। तो सुबह का आपको पता है, ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग, कपड़े वॉश, ये सुबह के काम होते हैं, तो उसी में फिर लग जाती हूँ मैं। लेकिन सुबह को जो ये बाहर का नज़ारा होता है ना, आँखों को बहुत सुकून देता है। तो बाहर से सुकून लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में और लगी थी अपने कामों में। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू मार दिया था और पोछा मैं मारूंगी नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो जाता है। क्योंकि किचन में भी जैसे रोटी बनाते तो आटा वगैरह गिर जाता है, तो इसलिए फिर पोछा मैं बाद में मारूंगी। तो एक बार मैं किचन को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ जब मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि रात को हम साफ़ करके सोते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे ना सुबह दोबारा से मैं एक बार कपड़ा ज़रूर मारती हूँ किचन स्लिप में और जो गैस है उस पर। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी सब्जी। अभी सिंपल सा नाश्ता हो रहा है, रात की भी थोड़ा सब्जी बची है, तो वही काम हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ, मैं आई थी किसी के यहाँ खास के यहाँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आई थी अपनी चाची के यहाँ पे। घर से ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह के काम होते हैं। बच्चे को नहलाना भी था मुझे और कपड़े भी वॉश करने थे। और दीदी और मैं आए थे, मेरी बड़ी दीदी और मैं आए थे अपनी चाची के घर में। तो काफ़ी टाइम से वो बुला रहे थे, लेकिन पहले भांजे की शादी में बिज़ी रही, फिर घर के कामों में बिज़ी रही, फिर आरब का रिज़ल्ट निकल गया, फिर उसकी बुक्स वुक्स लानी थी, वो लगानी थी। तो उसी चक्कर में पूरा जो टाइम है ना ऐसे ही निकल गया है। और आपको बता दूं कि मेरे जो चाचा की लड़की है, मेरी सिस्टर की भी शादी है अप्रैल लास्ट में। तो मैंने कहा चलो उससे मिलना भी हो जाएगा और चाची से मिलना भी हो जाएगा। मेरी चाची और ने नया घर लिया है, मैं आपको बता दूं। तो होम टूर तो मैं आपको नहीं करा पाई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ही गई थी, मतलब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो बाकी जो पुराना घर है वो तो हमने देखा है, लेकिन नए घर में फ़र्स्ट टाइम ही गए थे हम लोग। तो मतलब वही होता है ना, काफ़ी दिन बाद मिलते तो गपशप वगैरह यही हो जाता है। तो उस टाइम ब्लॉग का भी ध्यान नहीं रहा, ना ही ये याद रहा कि थोड़ा सा मैं आपको होम टूर कराती हूँ। लेकिन मैं फिर से जाऊँगी, मैंने चाची को बोला है कि मैं आपको मतलब आपका घर दिखाऊँगी अपने व्लॉग में। तो उन्होंने बोला है कि हाँ ज़रूर दिखाना। तो बहुत सुंदर घर है चाची का, बहुत अच्छा घर है। तो ये है मेरे चाचा की लड़की, इसी की शादी होनी बाकी है, तो उससे मिलना भी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो मिल आते हैं। और जब आपको कोई इतना फोर्स करता है कि मिलने आओ, तो ज़रूर मिलना चाहिए, अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम मिले तो हमारी देखो इतनी ज़्यादा गपशप हो रही थी, हम सब ने मिल के खाना वगैरह भी बनाया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो चाची के लिए थैंक बोलूँगी, क्योंकि हमें बुलाया था उन्होंने। मतलब जाना तो कभी आपको पता है कि नहीं जा पाता, क्योंकि अब छोटा बच्चा भी रहता है और सबको अपने घर में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। पर टाइम निकाल के हम लोग आए, तो चाची को बहुत अच्छा लगा। चाची को मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे हमें देख के। तो दीदी यहाँ पे सर्व करी खाना, मतलब हम लोगों ने खाना बना लिया था, तो वो सर्व भी कर रही थी दीदी। और मतलब हमने बहुत ज़्यादा गप मारी, वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। तो चाची बोल भी रही थी तो ब्लॉग नहीं बना रही, तो मैंने कहा फिर आऊँगी ना तब बनाऊँगी। होता है ना, कहीं जाओ मिलने तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है यहाँ पे 5:15 का। अभी पहुँची हूँ मैं अपनी चाची के घर से आके। गई थी मैं चाची के यहाँ, और ज़्यादा वीडियो मैंने वहाँ का बनाया नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कहीं जाओ तो वीडियो नहीं बन पाता, गपशप ही लगती है। और अभी पहुँची हूँ मैं, तो अभी जो हर्षिता की बुआ है ना, वो भी जा रहे हैं। तो जहाँ उनकी जॉब है उनको छोड़ने जाना है आज, क्योंकि कल है 1 तारीख, और 1 तारीख से फिर उनका काम शुरू हो जाएगा। तो मैं भी जा रही हूँ दीदी को छोड़ने के लिए। तो दीदी हो रही है रेडी, अभी जस्ट मतलब मैं पहुंची, तो मैंने कहा फटाफट तैयार हो चलते हैं, क्योंकि फिर आते हुए अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से। और चाची से मिलके आज बहुत अच्छा लगा, मैं तो काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ उनसे। तो मतलब काफ़ी दिन से सोचा हुआ था, लेकिन वही होता ना कि हम जा नहीं पाते हैं, घर के कई काम हैं, बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं। और अभी उन्होंने नया घर भी लाया, तो बहुत अच्छा घर है उनका। मैंने आपको ज़्यादा दिखाया नहीं, अभी किसी दिन फिर जाऊँगी तो घर का टूर ज़रूर कराऊँगी स्पेशली आपके लिए। फ्लैट वाले रूम है ना, तो बहुत सुंदर होते हैं वो, अंदर से उन्होंने बहुत अच्छा रेनोवेट किया है, तो बहुत अच्छा बनाया ना। तो वो फिर दिखाऊँगी कभी, मतलब गई तो। कि लाइट को क्या हो रहा है। तो बस अभी तो मैं जा रही हूँ, और
मैं तो बहुत टाइम बाद मिली और अभी वहाँ पे है शादी। अभी शादी के मतलब जब की लाइट ऐसे क्यों कर रही है। तो अगले महीने है मेरी सिस्टर की शादी, तो अभी वहाँ के ब्लॉग भी आएंगे जब मैं आपके साथ मतलब जब हम शादी में जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी घर में वहाँ शादी की ही तैयारियाँ चल रही है, तो इसीलिए हम लोग मिलने के लिए गए थे। तो अभी बीच में टाइम लगेगा तो मैं फिर जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि शादी की तैयारी तो अगर 6 महीने से भी आप कर रहे हो तो भी कम ही पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब काम रहता है घर में ना, तो इसलिए बीच में फिर जाना हो सकता है। तो चलिए दी तो हो गई रेडी और हम चलते हैं। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ दीदी को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे दीदी ने रास्ते की थोड़ा सा वीडियो बनाई है और टाइम यहाँ पे ना 6 बजे निकले थे घर से, 6 बज गए थे, तैयार वैयार हुए थे, सामान वामान रखा था। और चाची के घर से मैं आ गई थी क्योंकि हमारा सडनली प्लान बनाता है। दीदी ने बोला कि चल चलते हैं, तो मैं भी फिर मैंने मतलब सुबह काम वाम तो कर रखा, मैं कहा चलो मिल के आते हैं यार, बहुत दिन हो गए थे। और मैंने आपको पहले बोला कि जैसे आपको कोई रिक्वेस्ट करता है या आपको बोलता है बार बार तो उनकी बात रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसा कि मतलब भाव खाने वाली बात नहीं होती है। तो मैंने ऐसा बोल रखा था कि मैं आऊँगी आपके नए घर में, नया घर देखने के लिए आऊँगी, पर वही समय की थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आज मतलब मैंने ठान ही लिया कि मिल के ही आती हूँ एक बार तो। अब सीधा शादी में जाऊँगी तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है ना, और मेन रिश्तेदारी की बात है तो जाना चाहिए। तो घर बहुत अच्छा है चाची का, मैं आपको बता दिया। और होम टूर मैं ज़रूर कराऊंगी अगर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। वैसे है प्लान हमारा नेक्स्ट टाइम का, क्योंकि अभी शादी की तैयारी हो रही तो देखना भी होता है ना कि क्या क्या तैयारी हो रही, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना। तो एक बार हम फिर जाएंगे मिलने के लिए, तब कराऊंगी। और हम इस साइड पे हम जहाँ आए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था इस टाइम पे। हमारी साइड तो मतलब काफ़ी गर्मी, लेकिन इधर गाड़ी चलाते हुए मुझे इतना ठंडा लग रहा था ना, मैं दीदी को बोलती हमें स्वेटर लेके आनी चाहिए थी, क्योंकि इधर ना पहाड़ एरिया है तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और बस फिर मैं जाऊंगी दीदी को छोड़ के तुरंत घर, क्योंकि मुझे पहुँचते पहुँचते मुझे पता है रात हो जाएगी। और रात को ना गाड़ी चलाई नहीं जाती बिल्कुल भी, क्योंकि आगे से ना लाइटें बहुत पड़ती हैं, तो मुझे ना गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और रात को मैंने बहुत कम ही गाड़ी चलाई ना, तो आदत नहीं है, तो अजीब सा लगता है। क्योंकि आप मतलब जो ड्राइव करता है उन्हें पता होगा कि सामने वाली जो गाड़ी आती है वो भी आगे लाइट पहुँचाती है, तो बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए ड्राइविंग करने में ना रात को बड़ी दिक्कत होती है। दिन में तो जैसे भी चल जाती है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और रात को मैंने इतना ज़्यादा ड्राइव नहीं किया, मतलब अपने नज़दीक तक ही गई हूँ, इतनी दूर का भी नहीं गई ना, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो चाय चुई तो हमने पी ली है और अभी डिनर की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो आज बना रहे हम लोग न्यूट्री और आलू। तो चलिए फिर रख देती हूँ, थोड़ा सा बॉईल कर दूँगी न्यूट्री को। ये भी ख़त्म होने वाली है। तो ग्रॉसरी तो मैं लेकर आ गई हूँ, लेकिन ग्रॉसरी के साथ ना मैं ये लाना भूल गई थी। मैंने सोचा पड़ी है, लेकिन अभी मैंने देखा है ख़त्म होने वाली, तो फिर किसी और दिन जाऊँगी तो तब लेके आ जाऊँगी न्यूट्री। तो जब तक न्यूट्री बॉईल होती है तब तक मैं थोड़ा सा सुबह के लिए ना वो रख देती हूँ, बादाम वगैरह, कि मैं डेली भिगाती हूँ बादाम काजू खाने के लिए। तो कल मैं ना भूल गई थी, कभी कभी हो जाता है भूल जाता है, तो मैं भी रख देती हूँ। तो मैंने जो ये बादाम काजू है ये है जैम की शीशी। तो जो मेरे पास कांच की जैम की शीशियाँ होती हैं या हनी की शीशियाँ होती हैं ना, उनको मैं ऐसे यूज़ रखती हूँ, क्योंकि हम बाज़ार से भी ऐसे कांच के जार लेते हैं ना, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी पड़ी थी। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ड्राई फ्रूट्स वो ऐसे ही कांच की बर्नी में रखे हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं। और कांच की जो बर्नी होती है वो अच्छी लगती हैं, बाज़ार से भी हम खरीदते हैं, तो जब घर में पड़ी है तो क्यों ना उसे यूज़ किया जाए, क्योंकि घर में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं अच्छे से वॉश करके। तो इसलिए मैं भी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको रीयूज़ रिसाइकल करने की कोशिश करती हूँ। तो जितने भी ऐसे डब्बे डुब्बे या ये कांच की जो बॉटल्स खाली हो जाती हैं उनको यूज़ में लगा लेती हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो आप भी कर लिया कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सेविंग भी हो जाती है। मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वो भी इसी टाइप के ही होते हैं, लेकिन घर में भी जो पड़ी चीज़ें फालतू उनको यूज़ कर लेंगे तो उससे हमारी सेविंग भी जाती है। तो बस तैयारी कर ली थी डिनर बनाने की, न्यूट्री और आलू की। और आज का दिन बहुत ज़्यादा थकावट वाला ही था। घर के काम करने के बाद मैं गई थी चाची के यहाँ, तो वहाँ भी रहे। फिर मैं आई थी 4 बजे घर, 4 के 4:30 बजे घर आई थी। फिर मैं दीदी को छोड़ने इतनी दूर गई थी ड्राइव करके, तो कम से कम मुझे 2 घंटे लगे थे ड्राइव करके। और मतलब फिर आते हुए भी मतलब 4 घंटे में मैं ड्राइव करी दोनों तरफ, 2 घंटे उधर 2 घंटे आते हुए, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो बस फटाफट से डिनर बनाती हूँ, खाते हैं और सोते हैं, क्योंकि अभी तो चलो आरव के स्कूल खुलने के लिए 2 दिन बाकी है ना, तो
थोड़ा सा आराम है, अभी स्कूल खुल जाएंगे तो उसके बाद सुबह सुबह सारे काम फटाफट करने पड़ते हैं, नाश्ता है, जल्दी उठना। तो न्यूट्री बनाने के लिए मैंने रख दी है और मेरे पास है दिन के बचे हुए चावल, जिसकी मैं बना रही हूँ खीर। तो बचे हुए चावल थे, मैंने कहा हम शाम को भात नहीं खाते ना, जो बचा हुआ रहता है, तो मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं इसकी। तो चलिए रीयूज़ हो जाएंगे चावल, खीर बनाते हैं।